हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज बॉल एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का ऑल क्वेश्चंस विथ कंप्लीट सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, दिए गए सिचुएशन में जितने भी लिस्ट बनेंगे वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अगर है तो क्यों। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यह क्वेश्चन में दिया गया है कि फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर 15 रुपया लगेगा और अगला एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपया लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15 रुपीज़, टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर इक्वल टू 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 रुपीज़, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर इक्वल टू 23 प्लस 8 इक्वल टू 31 रुपीज़, टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर इक्वल टू 31 प्लस 8 इक्वल टू 39 रुपीज़। Clearly, 15, 23, 31, 39 forms an AP because in every term 8 is a common difference. इस सभी जितने भी यह लिस्ट है, ये सीक्वेंस है, इसमें 8 कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए यह AP फॉर्म कर रहा है। में दिया है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, एक बार में वैक्यूम पंप से 1/4 एयर निकालता है, तो उसी को हम अब AP के फॉर्म में लाना है और बताना है कि यह AP के फॉर्म में क्यों है। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। लेट द अमाउंट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x लीटर एंड लेट द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स आफ्टर ईच पंप बी A1 A2 A3 A4। तो A1 हो जाएगा x लीटर, A2 हो जाएगा x माइनस 1/4 ऑफ x इक्वल टू 3x/4। 1/4 ऑफ x का मतलब हुआ कि 1/4 x से बचेगा, इसीलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बार में 1/4 निकलता है, एक बार में 1/4 बचता है, जितना सिलेंडर में एक समय में बचता है एयर, इसीलिए 1/4 ऑफ x किए यहाँ पे। तो 3x/4 आएगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 4 माइनस 3x/16। यहाँ पे 3x/16 का मतलब है 1/4 ऑफ 3x/4, क्योंकि पहला बार में निकालने पर 3x/4 बचा हुआ था, इसीलिए 1/4 बचा है। तो इसका इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। तो अब हो जाएगा 2x माइनस 3x/16 इक्वल टू 9x/16। A4 इक्वल टू हो जाएगा 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ 9x/16, क्योंकि पहले 9x/16 बचा हुआ था, इसलिए 1/4 निकालेंगे तो बच जाएगा 9x/64। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारा बचेगा 27x/64 एंड सो ऑन, और आगे बढ़ते रहेगा। Clearly x 3x/4 9x/16 27x/64
does not form an AP because in every term there is no common difference, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यह AP फॉर्म नहीं क्वेश्चन है the cost of digging a well after every meter of digging when it cost Rs 150 for the first meter and rises by 50 for the subsequent meter। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट मीटर का 150 रुपया लगेगा और जो सब्सिक्वेंट मीटर जो आगे बढ़ता रहेगा उसका 50 रुपया लगता रहेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर इक्वल टू 150, कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर इक्वल टू 50 प्लस 150 इक्वल टू 200, कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर इक्वल टू 200 प्लस 50 इक्वल टू 250। 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 इसलिए क्योंकि यह थर्ड मीटर है, थर्ड मीटर में बढ़ के 250 मीटर हो गया है। और कॉस्ट ऑफ फोर्थ मीटर इक्वल टू RS 250 प्लस 50 इक्वल टू RS 300 एंड सो ऑन, और आगे बढ़ता रहेगा। क्लियरली 150, 200, 250, 300 फॉर्म्स एन AP बिकॉज देयर इज ए 50 कॉमन डिफरेंस इन एवरी टर्म, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह 50 का कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए AP फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अकाउंट में 8% के रेट से 10,000 हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा होता है। तो इसे हमें सीक्वेंस में लाना है और बताना है कि AP के फॉर्म में है या नहीं, और है तो क्यों। तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। अमाउंट इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर 1। P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पर पावर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही 7-8 क्लास में। तो इसका प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस R बाय 100, R है 8%, 1 का पावर था इसलिए हट गया। 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100, 10,800 रुपीज़। इसे करने पर 10,800 आता है। और अमाउंट इन सेकेंड ईयर इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाय 100 पर पावर 2। तो 10,000 इंटू 1 बाय 800 पर बाय 100 पर पावर 2। तो 10,000 इंटू 1 बाय 108 बाय 100 इंटू 108 बाय 100, ये 2 बार लिखे हैं क्योंकि यहाँ 2 पावर था। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा RS 11,664। अमाउंट इन थर्ड ईयर इक्वल टू 10,000 इंटू 1 बाय 8 बाय 100 पर पावर 3। 3 इसे लिखे यहाँ क्योंकि थर्ड ईयर का था। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है हमें 12,597.12 एंड सो ऑन। क्लियरली 10,800, 11,664, 12,597.12 डज नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज देयर इज नो एनी कॉमन डिफरेंस। यहाँ कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यह AP फॉर्म नहीं कर रहा है। कहीं पर 10,800 आ रहा है, तो कहीं पर 11,664 आ रहा है, कहीं पर 12,597 आ रहा है, इसीलिए यह AP फॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में दिया है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्वेश्चन में A और D दिया हुआ है, उसकी मदद से हमें AP फॉर्म करना है फर्स्ट 4 टर्म का। तो पहला क्वेश्चन में दिया है A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10। तो सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट टर्म AP इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म AP इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20।
10 + 10 किए क्योंकि फर्स्ट टर्म 10 था और कॉमन डिफरेंस डी जो दिया हुआ है वह 10 था, इसलिए 10 + 10 = 20। थर्ड AP = 20 + 10 = 30 क्योंकि सेकेंड टर्म 20 था, थर्ड टर्म हो जाएगा 20 + 10 = 30। फोर्थ AP हो जाएगा 30 + 10 = 40। Hence required AP are 10, 20, 30, 40 and so on। यहाँ आप so on लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है A = -2 D = 0, तो सलूशन स्टार्ट होता है फर्स्ट AP = -2, सेकेंड AP = -2 + 0, 0 क्योंकि D था 0, इसलिए -2 + 0 = -2 होता है। थर्ड AP -2 + 0 = -2, फोर्थ AP -2 + 0 = -2। Hence required AP are -2, -2, -2 and so on। A = 4 D = -3। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ A = 4 D = -3, तो फर्स्ट AP = 4 - 3 = 1, सेकेंड AP = 1 - 3 = -2, थर्ड AP = -2 - 3 -5, फोर्थ AP = -5 - 3 = -8। Hence required AP are 1 - 2 - 5 - 8। हमें बस इतना ही करना था। 3 तो क्वेश्चन में है फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें जितने भी AP दिया गया है उसमें से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और इसका सॉल्यूशन रहा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - 3 - 2। तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का लिख दिए हैं, क्वेश्चन में 3 लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कुछ पहले के तरह ही था, डिफरेंट नहीं था, इसीलिए मैंने 3 लिखा है। तो 3 में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5/3 - 1/3 = 5 - 1/3 = 4/3। तो फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस 4/3 हो गया। और फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ का क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.7 - 0.6 = 1.1। तो फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन में है which of the following are APs? If they are form an AP, find the common difference D and the right next 3 more terms। अगर यह जो भी फ्लोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे में, अगर वह सब AP फॉर्म कर रहा है तो उसमें हमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। A दिया हुआ है 2, A2 दिया हुआ है 4, A3 दिया हुआ है 8, A4 दिया हुआ है 16। तो हमें D मालूम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा A2 - A1 = 4 - 2 = 2, फिर A3 - A2 = 8 - 4 = 4, फिर A4 - A3 = 16 - 8 = 8। अब यहाँ पे सिंस A2 does not equal to A3 - A2 does not equal to A4 - A3, क्योंकि यहाँ इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ 2 आता है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो तीनों डिफरेंट है। तो यह AP फॉर्म नहीं कर रहा है। AP फॉर्म करने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए, कॉमन डिफरेंस यहाँ नहीं है, इसलिए AP फॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 2 है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इसमें A है 2, A2 है 5/2, A3 है 3,
A4 है 7/2 और इसमें D फाइंड करने के लिए हमें A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 5/2 माइनस 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो 3 माइनस 5/2 हो जाएगा 1/2। और तीसरा में A4 माइनस A3 इक्वल टू हो जाएगा 7/2 माइनस 3, क्योंकि यहाँ 7/2 4 है और A3 इक्वल टू है 3, इसलिए माइनस करने पर 1/2 आया। यहाँ पे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 है। यहाँ पे तीनों सेम है, यहाँ पे तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए यह AP फॉर्म कर रहा है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो इसका हमें और 3 नेक्स्ट टर्म लिखना है। तो A4 तक लिखा हुआ है यहाँ पे 7/2, अब हमें A5 A6 A7 लिखना है। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस A4 प्लस D हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस करने पर। तो फिर अब हमें A6 निकालना है। A6 इक्वल हो जाएगा A5 प्लस D। A5 है हमें 4, तो D हो गया 1/2। 4 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। अब A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 हमें 9/2 आया है और D हमें 1/2 है, तो इसका दोनों का सम हो जाएगा 5 हो गया। अब क्वेश्चन अब आ गया यह 5 नंबर, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 5 नंबर इसलिए आ गए क्योंकि 3 4 इजी था। तो 5 में है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। इसमें A1 3 है, A2 3 प्लस √2 है, A3 3 प्लस 2√2 है, A4 3 प्लस 3√2 है। तो यहाँ पे हमें डिफाइन पहले करना है। डिफाइन करने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा पहले। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा √2। यहाँ पे 3 प्लस √2 माइनस 3 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 3 प्लस √2 और माइनस 3 करने पर √2 आएगा। फिर A3, ये रहा A3, 3 प्लस √2 माइनस A2 हो गया ये 3 प्लस √2, तो इसे माइनस करने पर √2 आएगा। अब A4 माइनस A3 करना है। A4 है हमें 3 प्लस 3√2 और A3 है 3 प्लस √2, तो इसे माइनस करने पर √2 आ रहा है। तो फिर अब A2 सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तीनों सेम है √2, इसीलिए आप AP फॉर्म कर रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया √2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा A4 प्लस D। A4 हमें है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 प्लस √2 हमें D दिया हुआ है, D निकला है, इसलिए A5 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4√2। A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D। A5 है 3 प्लस 4√2, तो A6 हो जाएगा 3 प्लस 4√2 प्लस √2 इक्वल टू 3 प्लस 5√2। A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D। A6 निकला है हमें 3 प्लस 5√2, तो A7 हो जाएगा
3 + 5√2 + √2 = 3 + 6√2। तो अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 एंड सो ऑन। यहाँ पे A1 0.2 है, यहाँ A2 0.22 है, A3 0.222 है और A4 0.2222। तो हमें पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। A2 - A1 = 0.22 - 0.2। यहाँ A2 हमें 0.22 है और A1 0.2, तो इसका माइनस हो जाएगा 0.02। फिर A3 - A2, A3 हमें 0.022 और A2 हमें 0.22, तो A3 - A2 हो जाएगा 0.002। तो फिर अब हमें A4 - A3 करना है। तो A4 हमें 0.222 माइनस A3 हो गया 0.222। तो A4 - A3 हो जाएगा 0.0002। तो since A2 - A1 does not equal to A3 - A2 does not equal to A4 - A3, तो the given sequence does not form an AP, इसलिए यह AP फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया हुआ है A1 = A, A2 = A², A3 = A³ और A4 = A⁴ एंड सो ऑन। तो यहाँ D निकालना है। D = हो जाएगा, D निकालने के लिए पहले हमें A2 - A1 करना पड़ेगा। तो A2 - A1 हो जाएगा A² - A, फिर A3 - A2 हो जाएगा A³ - A², A4 - A3 हो जाएगा A⁴ माइनस A⁴ माइनस, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे A⁴ होगा, पावर 3। तो यहाँ पे A⁴ होगा। सिंस A2 - A1 does not equal to A3 - A2 does not equal to A4 - A3, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। कहीं A² - A है, कहीं A3 A³ - A² है, कहीं A⁴ - A³ है, इसीलिए कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 12 नंबर में दिया हुआ है हमें A1 = √2, A2 = √8, A3 = √18, A4 = √32। तो D निकालना है हमें। तो A2 - A1 हो जाएगा √8 - √2 = √2। यहाँ पे हमें अगर √8 को तोड़ेंगे तो 2√2 आएगा और √2 का √2 रहेगा, इसको माइनस करने पर √2 आएगा। A3 - A2 हो जाएगा √18 माइनस √8, √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 निकलेगा, 3√2 निकलेगा। और A2 हमें दिया हुआ है √8 को तोड़ने पर 2√2 आएगा, इक्वल टू हो जाएगा √2। फिर A4 - A3 हो जाएगा √32 माइनस √18 इक्वल टू 4√2। हम जब √32 को तोड़ेंगे तो 4√2 आएगा और √18 को तोड़ेंगे तो 3√2 आएगा, इसे माइनस करने पर √2 आएगा। तो सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3, यहाँ पे तीनों एक है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होने पर यह AP फॉर्म कर रहा है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगा A5 = A4 + D,
A4 हमें है √32 को तोड़ने पर हमें 4√2 आ रहा है प्लस √2 है हमारा D, इसीलिए तो 4√2 प्लस √2 इक्वल हो जाएगा 5√2, जिसे हम रूट में लाएंगे तो √50 आएगा। A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D इक्वल टू 5√2 प्लस √2 इक्वल टू 6√2 इक्वल टू √72। जब इसे जोड़ने पर 6√2 आएगा और इसे रूट अंडर लाने के लिए इसे इसका 6 को स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे यह 72 हो जाएगा, √72 हो जाएगा। A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D इक्वल टू 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2 को हमको रूट में लाना है, इसलिए √98 हो जाएगा। यहाँ पे 7√2 का मतलब है कि √2 और 7, तो 7 यहाँ पे 2 बार था रूट के अंदर, इसीलिए यह बाहर निकल गया। तो अगर हम रूट के अंदर 2 बार 7 और 2 लिखेंगे तो इसका मतलब यही होगा, और इसको इक्वल टू हो जाएगा √98। तो सभी में हमें वैसा ही करना है। 6√2 को भी हम अगर अथी में लाना है 72, तो कैसे होगा, इसे रूट के अंदर 6 इंटू 2 करेंगे तब हमें √72 आएगा, और 5√2 को तो रूट के अंदर 2 बार 5 और 2 लिखना होगा, तो ये √50 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन इजी था, इसलिए बीच में छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आता है A इक्वल टू 1 स्क्वायर, B इक्वल टू 3 स्क्वायर, C इक्वल टू 5 स्क्वायर, A1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, A2 इक्वल टू 3 स्क्वायर, A3 इक्वल टू 5 स्क्वायर, A4 इक्वल टू 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। A3 माइनस A2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। फिर A4 माइनस A3 इक्वल टू हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। तो यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यह AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।